गुड मॉर्निंग मित्रों। विकलांग साथी ट्रस्ट आपसे एक बार फिर मुखातिब है। आज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं और ये जानकारी आपके संघर्ष की कहानी है, आपके संघर्ष की सफलता की कहानी है, आपके अनवरत प्रशासन की प्रतिकूलताओं के प्रति अनुकूल बनाने के प्रयासों की कहानी। मित्रों, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन बहुत पहले का है कि जीएसटी में आपको 11% की छूट मिलती है। अब 11% की छूट देने के लिए बड़ा भ्रम है। गाड़ी मतलब लगभग ये है तो बहुत दिन से, लगभग 2018 से है, लेकिन इस पे तरह तरह के कुछ सुस्पष्ट व्याख्या नहीं है, नोटिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन नहीं, उसके ऊपर केस स्टडीज बहुत कम है। तो जो डीलर को ऐसा लगता है कि दिव्यांगों को गाड़ी देने पे, उसमें ऐसा होता था कि दिव्यांगों को 11% जीएसटी फ्री रहेगी, तो वो दिव्यांगों को ये पढ़ा देता था कि आपको पूरा यहाँ पे पेमेंट करना है, फिर संबंधित विभाग मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट या राज्य सरकारों का सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जो जीएसटी में मर्ज हो गया है, वो आपको भुगतान करेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही इस प्रकार के 3-4 केसेस हैं जहाँ पे इन डीलर्स ने रिफंड वापस नहीं किया। उसमें से एक मेरा अपना भी केस है। मैंने एसआरएम से टियागो कल गाड़ी ली थी 2019 पे, फरवरी 19 पे, और बहुत कहा, उन्होंने कहा कि आप दे दीजिए। ठीक है, हमने दे दिया। फिर मैं इनको एसआरएम को लिखता रहा। एसआरएम ने कहा कि आप विभाग को लिखिए। भाई, विभाग का मैं तो असेसी था नहीं, डिपार्टमेंट उनका असेसी है, तो असेसी ने रिफंड क्लेम जिसने पेमेंट अमाउंट किया है जीएसटी, उसी को तो रिफंड मिलेगा। तो इस रिफंड के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट को हम लिखते रहे, बहुत लिखा, उनके लोगों को जाते रहे, जीएसटी डिपार्टमेंट को लिखा, एसआरएम मोटर्स को लिखा। इसी तरीके से हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने अपने डीलर को लिखा। खैर हमारे एसआरएम ने इतना जरूर सहयोग किया कि उन्होंने संबंधित रिफंड के लिए एप्लीकेशन की चिट्ठी एक दे आए जाकर के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को, जो कि जीएसटी कहलाता है, वहाँ दे आए। अब देने के बाद वहाँ फिर मौन हो गए, हम भाई चुप रहे। अभी कुछ दिन पहले हमने क्या किया, एक चिट्ठी, साधारण सा पत्र बनाया, बहुत सख्त, कि अगर आप जीएसटी के इतने दिन हो गए, ये नोटिफिकेशन है। अच्छा, हमारे नोटिफिकेशन में जैसा कि नियम है, हम जैसे गाड़ी लें तो भारी उद्योग मंत्रालय को सारी अपनी व्यवस्था, डीएल और अपनी विकलांगता सर्टिफिकेट ये सब भेज दें तो वहाँ से एग्जम्प्ट होकर के आ जाता है। तो भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने पत्र के द्वारा हमको भेज दिया था कि आपकी गाड़ी नंबर इतना, चेसिस नंबर इतना, इंजन नंबर इतना जीएसटी के संबंधित एप्रोप्रिएट रेट पर का एग्जम्पशन अलाउ किया जाता है। अब भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के लिख दिया, तब भी डीलर ये नहीं दे रहे थे, डीलर बड़ी आनाकानी कर रहे थे। मैंने जब ये चिट्ठी लिखी, मैंने उनको एक चिट्ठी दी कि मैं बाउंड हूँ, मैं हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहा हूँ न्याय पाने के लिए, दिव्यांगों के लिए, और दिव्यांग विभाग के कमिश्नर को भी लिखूँगा दिव्यांग उत्पीड़न। बस अब वहाँ से रोज़ एक व्यक्ति आता है, मिलते हैं, या तो टेलीफोन करता है या वो करता है। फिर मुझको लेके गए उनके विभाग के, ये सारे मोटरसाइकिल डीलर का व्यक्ति आया और मुझको सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के एक बहुत ही सहृदय अधिकारी के पास ले गए। उन्होंने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से आपको मिलना चाहिए। हम लोग ये समझते थे, मतलब देखिए कितनी हास्यास्पद बात है, उन्होंने कहा कि हम सब लोग ये समझते थे कि शायद आपको जीएसटी काट के ही जीएसटी ली गई है, वो जो संबंधित उचित दर की छूट देने के बाद ही जीएसटी ली गई है, यानी 18% ही ली गई है, 29% वगैरह। फिर उनको जब दिखाया कैलकुलेशन, रसीद, ये सब, उसने हमारे एसआरएम के मोटरसाइकिल प्रतिनिधि ने भी दिखाया, नहीं सर हमने पूरी एसआरएम के। फिर उन्होंने उनको डाटा कि आपको तो पूरी नहीं लेनी चाहिए, आपको वही छूट दे देनी चाहिए। इंस्टेड आप ये इसको जटिल बनाने की प्रक्रिया के ये जो है अब एक और प्रक्रिया, खैर अब उन्होंने आश्वासन दिया है
और उन्होंने मुझसे अनौपचारिक रूप से अनुरोध किया कि आप कोर्ट न जाएं, कृपा करके कोर्ट न जाएं, और 1 महीने का मुझे उन्होंने समय दिया है कि 1 महीने के अंदर आपकी जीएसटी वापस कर दी जाएगी। अब जीएसटी वापस करने में उनकी दिक्कतें थी कि 5.5% केंद्र करेगा, 5.5% राज्य सरकार करेगी, 11% पूरा होता है। खैर, इस पे मुझे नहीं जाना। कैसे पहले कुछ दिन तक तो ये कहते रहे कि चूंकि मैं विभाग जीएसटी डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ, तो मुझसे कहते रहे कि आप जीएसटी डिपार्टमेंट से इस प्रकार के आदेश बनवा के ले आइए, एक प्रोफार्मा होना है। फिर मैं ज़रा सख्त पड़ा, मुझसे इससे कोई लेना देना है नहीं, मैं के आदेश को बनवा के लाऊँ, ये आपका अपना बिजनेस है, आप अपना करिए, कैसे आर्डर बढ़ाते हैं, मैं जितने जीएसटी आप देते हैं। तो एक बार तो यह है कि जीएसटी में रिफंड देने का कोई प्रावधान ही नहीं। अरे हमने दिखाया उनको केस हिस्ट्री, तमामन से केस दिखाए, नज़ीरें दी कि इतने इतने लोगों को जीएसटी का रिफंड हो चुका है, आप बताते हैं। खैर, तब संतुष्ट हुए। अब उन्होंने मुझे कहा है कि 1 महीने के अंदर आपका जीएसटी वापस आ जाएगा। तो मित्रों, मेरा बताने का आशय ये है कि आप प्रक्रिया को करिए। हमने भी प्रक्रिया थोड़ी सी गलत की है। इस प्रक्रिया में हमको जीएसटी डीलर को देना ही नहीं चाहिए था, 11% नहीं देना चाहिए था। इस बात का हम लोगों की त्रुटियों का फ़ायदा हमारे सहयोगी, हमारे प्रिय मित्र, आदरणीय बहुत ही उत्साही दिव्यांग, व्हील चेयर से चलते हुए भी और ट्राईसाइकिल चला के केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं, पीजीटी टीचर हैं, डॉक्टर मनोज गुप्ता, उन्होंने किया। उनका भी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। उन्होंने जब यहाँ पे मारुति से कहा, मारुति वालों ने कहा कि नहीं, हम नहीं दे सकते, हमारे यहाँ तो गाड़ी पे उन्हीं को लोग दी जाती जिनका एक हाथ दिक्कत है। ये सब तमाम बड़ा प्रपंच बताते रहे। उस प्रपंच को बताने का नतीजा हुआ, उन्होंने हेल्पलाइन, मारुति के हेल्पलाइन किया। मारुति हेल्पलाइन से जब केटीएल कानपुर को कस के डांट पड़ी, तब केटीएल वाले बिल्कुल तैयार हो गए। वो लोग हाथ पांव जोड़ने लगे मनोज के कि आप दे दीजिए, आप अपना एडवांस लीजिए, हम आपको जीएसटी नहीं लेंगे 11% और गाड़ी आपको दे देंगे। तो उनकी गाड़ी संभवतः इसी नवरात्रि में 18 अक्टूबर या 19 अक्टूबर तक आ जाएगी। जीएसटी मतलब न दे करके 11% जो दे है, जो 11% की छूट हमको लोगों दिव्यांगों को मिलती है वो। अब इसमें एक बात आप समझ लीजिए कि जीएसटी की छूट किन गाड़ियों पे मिलती है, ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट आपको वो रख लें, फिर क्योंकि भ्रम न पालें, क्योंकि आप गलत जब व्याख्या गलत रास्ता इख्तियार करेंगे तो आपको जीएसटी वापस नहीं मिल पाएगी। आपके पास विकलांगता सर्टिफिकेट हो, विकलांगता आपकी 40% से ऊपर हो, आपके पास एक डॉक्टरों का ये भी सर्टिफिकेट हो कि आप गाड़ी चला लेने के लिए आपके हाथ सक्षम हैं और गाड़ी चलाने के हाथ सक्षम है। फिर आपके आरटीओ से डीएल बन गया हो, डीएल बनने के बाद डीएल जब बन जाएगा तो गाड़ी वो डीएल बनने के बाद गाड़ी आप लेने के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद तुरंत ही आप भारी उद्योग मंत्रालय को एक पत्र भेजेंगे, उसमें सारी चीज़ें, एक उनका प्रोफार्मा है, प्रोफार्मा उनकी साइट से डाउनलोड कर लीजिए भारी उद्योग मंत्रालय की, और हमसे भी प्रोफार्मा ले सकते हैं हमारे पास फ़ोन करके 7007846347 पे आप हमसे फ़ोन करके प्रोफार्मा ले सकते हैं। प्रोफार्मा पे आप डाउन भर के उद्योग मंत्रालय भेजिए, उद्योग मंत्रालय से आपके पास पत्र आ जाएगा, लगभग 15 दिन में आ जाता है। उसमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं, किसी दलाल के बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप पत्र लिखें। अगर कोई देरी होती है दोबारा पत्र लिखें, फ़ोन पे उनके कॉल सेंटर पे कहें और वहाँ से तुरंत आपको भारी उद्योग मंत्रालय से बड़ी सहजतापूर्वक आपके पास ये एग्जम्पशन का चिट्ठी आ जाएगी। एग्जम्पशन की चिट्ठी लेकर के संबंधित जिस कार कंपनी से कार जिस ग्रुप की कार ले रहे हैं, जिस उत्पाद की कार ले रहे हैं, कोई मारुति ले रहा है, कोई किया, कोई टाटा से, कोई कुछ किसी भी प्रकार की जो कार ले रहे हैं, उन कार पे हाँ एक चीज़ देख लीजिएगा, कार लग्जरीज गाड़ी पे ये छूट नहीं मिलती, नॉन लग्जरीज गाड़ी पर ही ये छूट मिलती है। तो इस प्रकार की जब वहाँ पे लेकर के आप जाएंगे और वहाँ पे देंगे, तब आपको गाड़ी देने के लिए वो एक इनवाइस देगा। इनवाइस पे आपको पूरा वो लिखा होगा, 11% आपकी छूट का डिटेल भरी होगी, फिर उतना पैसा आप जमा करेंगे, फिर आपको गाड़ी मिल जाएगी। उस गाड़ी में आपको डिवाइस जो लगवानी है, आप किसी भी कई क्षेत्र के डिवाइस लगाने वाले हैं, जैसे जयपुर से है, जयपुर से आप लगवा सकते हैं, और इनके से प्रकटे दिल्ली से भी लगवा सकते हैं। अब कानपुर में काली विनोद तिवारी जी के पुत्र
स्वर्गीय काली विनोद तिवारी जो कि दिव्यांगों के मसीहा कहे जाते हैं, उनके पुत्र ने ये कार्य शुरू कर दिया। बहुत कम रेट पे और बहुत ही सहज बड़े सरल रेट पे वो डिवाइस लगा देते हैं। डिवाइस की गारंटी भी देते हैं, उनसे लगवा सकते हैं, जयपुर से बुला के लगवा सकते हैं। राजेश नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनसे हमने लगवाया था अपनी गाड़ी में। और दिल्ली से भी लग सकता है, बेंगलुरु से भी लग सकता है, मद्रास में भी लग सकता है। इन सब जगहों पर ये डिवाइस लग जाती है। तो इस प्रकार से आप गाड़ी कार खरीदने में आपको बड़ा सहयोग और बड़ा छूट मिल सकती है, लेकिन बशर्ते कि आप में थोड़ा सा धैर्य हो, थोड़ी सी प्रक्रिया सरल करें। ऐसा नहीं कि गाड़ी आप किसी दूसरे के नाम से लें और आप विकलांग बैठे हैं। तो अब इसके अलावा एक और बात जान लीजिए, इससे क्या छूट मिलती है। जीएसटी की तो छूट मिलेगी ही। रोड टैक्स का जितना रोड टैक्स होता है आरटीओ से तुरंत मिल जाएगा। हमारा 50,000 रुपये वापस मिल गया था रिफंड, वो शायद काट लिया था, आरटीओ वाले उसको रिफंड देते हैं। और हमको तो रिफंड आरटीओ से मिला था, डीलर के थ्रू। चेक आई थी मेरे नाम, लेकिन डीलर के थ्रू आई थी, तो हमको मिला था। और बीमा जो होती वाहन इंश्योरेंस में उसके 50% की छूट मिलती है, 50% छूट मिलती है। इसके अलावा आपको टोल टैक्स प्लाजा पे भी आप गाड़ी अपनी संबंधित, जिसके विषय में कल हम वीडियो में बता चुके हैं, आप अपना वो सब ये निर्धारित रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाकर के या उनके ऑनलाइन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो NHAI से आपको एक टैग मिल जाएगा, टैग गाड़ी पर लगा रहेगा। वो टैग से आपको गाड़ियों के निर्बाध रूप संचालन से बिना किसी रोके टोके आप चले जाएंगे पूरा VVIP की गाड़ी के तरीके से। तो इसलिए ये आपको कैसी जानकारी लगी, कैसे आपको पता चला, तो इस विषय में आप हमें जरूर लिखिएगा। हमको जब आपके उत्तर मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं, आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, आप सब्सक्राइब करवाते हैं, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। और हमें आपका ये दिव्यांगों का चैनल आपको समर्पित, ये आपका अपना चैनल है। बस इन्हीं बातों के साथ जय हिंद। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।